कि बस दान की मत बोला करो। तो क्या महाराज दान नहीं कर सकते तो किसी संत को भोजन करा दे करो। मैं भोजन बना देती हूँ और तुम भोजन अपने हाथों से कराते हो। नहीं, किसी संत को निमंत्रण मन देती हो, गड़बड़ हो जाएगी। तो देवी परेशान, पत्नी बहुत परेशान। पत्नी सोचने लगी जी तो खुद नरक में जाएंगे पर मुझे भी साथ में लेकर के जाएंगे। बोलिए संत भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ, सौमत्य अमावस्या आई और जैसी सौमत्य अमावस्या आई 4 बजे का पर्व। पत्नी ने कहा देख एक काम करिए, आप दान नहीं कर सकते तो गंगा जी स्नान कर आइए, स्नान के लिए चले जाओ। दानचंद कहने लगा स्नान तो करिए आए, स्नान करने में अपना क्या जाता है। तो ठीक है देवी मैं स्नान करने के लिए चला जाऊंगा। कि सुबह जाना है, 4 बजे का पर्व है और गांव से 12 किलोमीटर गंगाजू, गांव से 12 किलोमीटर गंगाजू का घाट। पर्व कै बजे का है? सुबह 4 बजे का। 4 बज गए, दानचंद नहीं जगा। 7 बज गए, दानचंद नहीं जगा। पत्नी ने जगाए, महाराज पर्व तो निकल गया पर अभी चले जाओ। कजू थोड़ा बहुत रहेगा वो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। बहुत धन कमाया है, दान तो नहीं करते पर चले जाइए आप। दानचंद कहने लगा अगर नहीं जाती हो तो रोटी मिलने वाली नहीं है, जाना पड़ेगा। पत्नी की भी बात माननी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं अच्छी निकल जाती हैं कल्याण के लिए। दानचंद गया, पत्नी ने 20 रुपए दिए। पत्नी ने कहा किराए से बैठ करके जाना, दोपहरी हो जाएगी। दानचंद ने कही बिल्कुल देवी बैठ करके जाऊंगा, पर वो नहीं बैठा भाई, पैदल ही चला गया। पैदल चला गया। दिन के 12 बजे पहुंचा, दिन के 12 बजे। और जैसे दिन के 12 बजे पहुंचा तो भक्तों की लाइन, घाट पे भक्तों की लाइन लगी लगती। और जितने ही भक्त उतने ही पंडा। अब जैसे पंडाओं को देखा तो दानचंद कहने लगा अगर मैंने स्नान किए तो पंडा दक्षिणा मांगे और दक्षिणा हम देने वाले ना है, और दक्षिणा देने वाले ना है तो नहाने वाले भी ना है, नहाने नहीं देंगे। तो क्या करना चाहिए? एकांत देखो, एकांत खोजना करने लगे। एकांत दूरी पर, आधा किलोमीटर दूरी पर शमशान घाट पे पहुंचे। आहा, दानचंद ने देखो ना, जहां जाकर के मुर्दों को स्नान हुआ करते थे उसी घाट पे पहुंच गए। और पहुंच करके नहीं अंदर प्रवेश हुए, और प्रवेश हो करके नहीं नाक पकड़ के एक डुबकैया लगाई। पितरों के नाम से एक डुबकैया लगाई, औत के नाम से एक डुबकैया लगाई, बालकों के नाम से एक डुबकैया लगाई, गुरु के नाम से एक डुबकैया लगाई, भगवान के नाम से। सभी स्नान कर लो महाराज, कोई ना रह जाए। जल्दी जल्दी नाक पकड़ के डुबकैया लगा दी। और डुबकैया लगा करके मन में सोचने लगे अच्छा हुआ पंडा नहीं आया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ पंडा नहीं आया। अगर पंडा आता तो दक्षिणा मांगता, हम पे ढीला नहीं है। और जैसे मन में कहने वाले थे कि पंडा नहीं आया, और जैसे मुड़ के चलने लगे दोनों पंडा प्रकट हो गए। जिजवान की जय, जिजवान की जय, जिजवान की जय। हाय, दानचंद के मुंह पे 12 बज गए। दानचंद कहने लगा पंडा आएगा जो नहीं चलो। दानचंद कहने लगा क्यों महाराज, जब शमशान घाट है तो कम से कम छोड़ देते। दानचंद ने कहा कि जब शमशान घाट है तो छोड़ देते। आकर के पंडा ने कहा कि जब चेलवा नहीं छोड़ सकता शमशान घाट है तो फिर गुरु क्यों छोड़ दे? जहां चेलवा वहां गुरु। हाँ, जिजवान की जय, हमें दक्षिणा दो। तो क्या महाराज दक्षिणा तो मैं देने वाला नहीं हूँ? नहीं, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। आपने 5 डुबकैया लगाई, अपने पितरों को भी स्नान कराया है, तो इसलिए चौगनी और दक्षिणा हो गई, मुझे दक्षिणा दो। महाराज दक्षिणा देने वाला मैं नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, उधार कर जाइए, उधार कर जाओ।
5 किलो 10 किलो उधार कर जाइए कि मैं उधार करने वाला भी नहीं हूँ। भगवान ने कहा बैरी जी देगा नहीं। अच्छा पंडा बन करके भगवान आए, भगवान कहने लगे जी बैरी देगा नहीं तो कोई बात नहीं है, 1 धेला उधार कर जाइए। आहा, दानचंद सोचने लगा 1 धेला के लिए क्या 12 किलोमीटर मांगने के लिए जाए, 1 धेला के लिए। तो कि ठीक है महाराज 1 धेला और संकल्प किया। दानचंद घर के लिए चला गया, घर पे पहुंचा, पत्नी से कहने लगा देखो देवी मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा आराम कर लूं। अब जैसे ही आराम करने वाला था तब तक तो पंडा जी पहुंच गए द्वार पर। जिजवान की जय, जिजवान की जय, जिजवान की जय। देवी जी कहने लगी अब बाहर से कुछ आवाज आ रही है महाराज। तो कहा देखो जाकर के ना। बाहर आकर के देखा तो पंडा जी खड़े हुए थे। पंडा जी ने कही देवी जी हमारे दानचंद आए क्या? कि हाँ महाराज आ तो चुके हैं। पास में गई और जाकर के कहने लगे क्यों महाराज? कछु उधार बुधार करे आएगा? कि करके तो आओ 1 धेला, 1 धेला मांगने के लिए आएगा कि वो तो आ चुको। तो कि जाकर के बोल दो कि जब से तुम्हारी गंगा जी में स्नान करके आए हैं तब से बुखार में रखे हुए हैं, बिल्कुल बुखार में, ताप में रखे हुए हैं, बड़ी जोर से बुखार आया है। देवी जी कहने लगे देखो हमसे क्यों झूठ बुलवा रहे हो, तुम ठीक ठाक तो हो, ठीक ठाक हो, हमसे क्यों झूठ बुलवा रहे हो? दानचंद कहने लगा पागल हो गई है, 1 धेला बचेगा, अगर झूठ बोल देगी तो कम मैं मत तुर रहा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, चिंता मत करिए, मैं मरने वाला नहीं हूं, 1 धेला बचेगा, जाकर के बोल दो। देवी गई और जाकर के कहने लगे महाराज जब आपकी गंगा जी स्नान करके आए हैं जब से बुखार में रखे हुए हैं। पंडा जी कहने लगे हमारा जिजवान बताओ बुखार में रखा हुआ तकलीफ में, और हमारा शिष्य तकलीफ में हम छोड़ के चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या देवी जी एक काम करो, जब तक हमारा जिजवान ठीक ना हो जाए तब तक के लिए राशन पानी का इंतजाम दरबज्जी पे कर दीजिए। राशन पानी दौड़ करके पत्नी आई, आकर के कहने लगे महाराज वे तो जी बोल रहे हैं कि जब तक ठीक ना हो जाए तब तक के लिए राशन पानी का इंतजाम करिए। दानचंद कहने लगा तो पंडा नहीं गया? कि नहीं बिल नहीं जा रहे। तो जाकर के बोल दो भी तो गए, जाओ जाकर के बोल दो कि भी तो मर गए, गए वे तो राम जी को प्यारे हो गए। पत्नी कहने लगी क्यों हमसे झूठ बुलवा रहे हो, ठीक ठाक हो, तुम्हें बुखार भी नहीं आया, हमसे क्यों झूठ बुलवा रहे हो? पागल हो गई है, 1 धेला बचेगा तो झूठ बोल देगी तो कम मैं कम मर तोड़ रहा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, चिंता मत करिए, जाकर के बोल दीजिए। पत्नी आई बेचारी, आंखें निमीरती हुई आई, जब तक गीली हो गई बाहर तक आई तब तक आकर के कहने लगे महाराज जब से आपकी गंगा जी स्नान होकर के आए हैं, स्नान करके आए हैं, जब से बुखार में रखे हुए थे अब तो भी चले गए, चले गए। हाँ पंडा ने सुना कि चले गए, हमारा जिजवान बताओ चला गया। हमारे जिजवान के ना तो कोई आगे है ना पीछे है, अब गांव में सूचना करने वाला कोई नहीं है। तो क्या देवी जी आप अंदर जाइए, कोई बात नहीं है, हम पूरे गांव में सूचना कर देते हैं कि हमारा जिजवान चला गया, हमारा जिजवान चला गया। पंडा जी महाराज गए तो पूरे गांव में जाकर के सूचना करते कि दानचंद चला गया, मर गया, दानचंद चला गया। गांव के कहने लगे अभी तो गंगा जी स्नान करके आया था, हाल ही चला गया। गांव के सारे इकट्ठे हो गए, सभी माताएं, और माताएं तो देखिए कैसी है, अब माताएं रोती हुई आए, अब जैसे रोती हुई आए, कोई बहन जी है कोई भूआ है, अब रोती वही आए तो पटक खाती आए दानचंद के लिए, और कच्ची तो दानचंद के ऊपर ही गिर जाए, ऊपर ही गिर जाए। हाँ पर वो तो सांस रोक करके पड़ा हुआ है, सांस रोक ली बिल्कुल, अब नहीं बोलता। गांव की माताएं कहने लगे पागल हो गई है तू क्यों रोती है, अब जाने वाला तो गया, अब जाने वाला तो चला गया, अब तू क्यों रोती है। अब बेचारी वो तो बिल्कुल सही बोल रही थी कि नाने गए, मरे ना जीवत है, अब कहां 100 कहां 1,
अब बेचारी जब जितनी भी माताएं इकट्ठी हुई तो वे कहने लगे पागल हो गई है तू तो, रो रो करके ना जाने कब से रो रही होगी और कब से, और दानचंद चला गया जब से तू रो रही होगी तो पागल हो गई है। हाँ, इसलिए बोल रही है कि ना मरे वो तो जीवित है, पर जाने वाला तो चला गया, गया वो तो गया। गांव के छूटे, गांव के ने टिटरी बनाई पर बुनी बेरी चली। अच्छा, पंडा भी नहीं गए थे, पंडा भी साथ था। टिटरी बनाई, टिटरी में बना करके कस लिया, टिटरी में बना करके कस लिया तो पत्नी तो सही बोल रही है ना मरे ठीक ठाक है। अब बेचारी वो तो हाथ पकड़ के खींचने लगी, क्यों पांव पकड़ के खींचे, पर कहां 100 खाई उसे छुड़वा लिया दानचंद को। वे तो मर गए, जाने तो बेटा तू अब सबर कर, सबर कर, सबर कर। अब बेचारी वो रोती है, रोती रही कि ना मरे, ना मरे, ना मरे। गांव की माताओं ने चपेट लिया, हृदय से लगा लिया, तू तो हमारी लाड़ लिया, मत रो, चिंता मत कर, को बात की कोई कमी नहीं है, खूब आनंद से रियो। अब जाने वाला तो चला गया। अब वो सही बोल रही थी कि नाए मरे भी ठीक ठाक हैं, अभी रोक लो बिन मरे नाए भी ठीक है, सही बोल रही। पर भाई को चलन शमशान में ले गए और शमशान में जाकर के चिता पर रख दिया, पर बैरी बिल्कुल नहीं बोला।